हेलो स्टूडेंट, ये हम लोग का पार्ट थर्ड वीडियो है और पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 12 तक देखे थे और आज के क्लास में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तेरे नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा ठीक दो पृष्ठ अर्थात पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदश समष्टि इसका क्या हो जाएगा। देखिए दो सिक्का है तो एक बार एच एच आएगा मतलब हेड हेड, एक बार टेल टेल आएगा या हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है। तो दो सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा तो उसका कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा। कुल संभावित परिणाम तो देखिए यहाँ पर दो सिक्का को एक साथ उछाला गया है तो कुल संभावित परिणाम कितना है इसका 4। तो देखिए हम लोग प्रायिकता हम पढ़े हैं कि पी और ई क्या पढ़े हैं। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम। क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, क्या पूछ रहा है, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा ठीक दो पृष्ठ अर्थात पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पृष्ठ मतलब क्या होता है, हेड या टेल। टेल टेल होता है ना, मतलब यहाँ पर प्रायिकता हमको बताना है दो टेल एक साथ आने की। ठीक, तो देखिए तो यहाँ पर दो टेल कहाँ है, यहाँ पर दो हेड है लेकिन हमको टेल वाला पूछा है तो दो टेल कितना बड़ा है, एक ही बार में है। दो टेल कितना बड़ा है, एक बार। तो ई के अनुकूल परिणाम एक हो जाएगा। अब बता कुल संभावित परिणाम कितना है, 4। ठीक, समझ में आया तो इसको नोट कीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा दोनों में से केवल एक पर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दोनों में नहीं करे, दोनों में से केवल एक पर शीर्ष। शीर्ष मतलब हेड एच। तो देखिए दोनों में से केवल एक पर आना चाहिए तो यहाँ पे एक बार आया है और एक बार यहाँ पर। दोनों पर होगा होता है तब केवल एक बार लेते हैं, लेकिन दोनों में से केवल एक पर करे तो यहाँ पर है शीर्ष आया है और यहाँ पर है तो कितना है घटना ई का अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 2। ठीक, तो यहाँ पर दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदश समष्टि यही हो गया, सिंपल स्पेस। ठीक, कुल संभावित परिणाम 4 हो जाएगा और पी ऑफ ई का फॉर्मूला यही है। तो यहाँ पर प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई बराबर एक नहीं सॉरी हेड कितना बड़ा है, 2 बटा 4 कट जाएगा कितना हो जाएगा, 1 बटा 4। ठीक, इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में 3 सिक्के वाला है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम एवं इनकी संख्या एक लिखिए। मिनट रुक जाइए। देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, सिंपल स्पेस प्रतिदश समष्टि। देखिए 3 सिक्का है तो हो सकता है तीनों पर हेड हेड आ जाए या तीनों पर टेल टेल आ जाए या पहला पर हेड और दूसरा और तीसरा पर टेल, पहला दूसरा पर हेड तीसरा पर टेल या पहला पर टेल दूसरा और तीसरा पर हेड या पहला पर टेल दूसरा पर टेल और तीसरा पर हेड। ठीक, या टेल हेड टेल है या हेड टेल हेड। तो कुल संभावित परिणाम कितना बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रायिकता का फॉर्मूला है कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणाम। तो पहला इसमें 3 क्वेश्चन दिया है कि 4 क्वेश्चन दिया। पहला क्या पूछ रहा है
तीन पृष्ठ अर्थात पट आने की घटना। देखिए 3 पृष्ठ अर्थात पट आने की, तो 3 पृष्ठ मतलब टेल, ठीक। 3 पृष्ठ मतलब 3 गो टेल कहाँ कितना बार है? केवल एक बार ही है, केवल एक बार है। तो इसका पहले अनुकूल परिणाम भी पूछे। तो पहला ई है, तो यहाँ पर 3 गो टेल एक ही बन गए हैं। तो अब इसकी प्रयोगता देखा जाए तो पी अब ई बराबर क्या हो जाएगा? एक ही बन गए हैं। तो 1 बटा कुल संभावित परिणाम कितना है? 1 बटा 8। दूसरा का देखिए तो ठीक 2 शीर्ष अर्थात चित आने की घटना। तो देखिए इस ई1 ई हो गया। तो यहाँ पर हम लोग घटना को हम लोग एबीसीडी का कोई भी अक्षर से हम लोग ले सकते हैं। तो दूसरा का को हम लोग एफ ले लेंगे, ठीक। तो क्या पूछ रहा है दूसरा का? ठीक 2 शीर्ष अर्थात चित आने की तो देखिए घटना। ठीक 2 शीर्ष, ठीक 2 शीर्ष मतलब 2 हेड है, केवल 2। तो देखिए 2 हेड वाला यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। 2 हेड है नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक। यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 गो है। तो यहाँ पर ये वो कहाँ होगा? हेड हेड टेल, एक है टेल हेड हेड और एक है हेड टेल हेड। अब इसका प्रयोगता पूछ रहा है। तो पी अब ई नहीं लिखेंगे, हम पी अब एफ, ठीक। तो कितना है इसका संख्या? एफ के अनुकूल परिणाम की संख्या कितना है? 3, 1 2 3। तो 3 बटा कुल संभावित परिणाम कितना है? चलिए इसका बाद और तीसरा क्वेश्चन। कम से कम 2 शीर्ष आने की घटना। देखिए कम से कम 2 शीर्ष पर है, मतलब अधिक आ सकता है लेकिन उससे कम नहीं आ सकता, मतलब 2 से कम नहीं आ सकता। तो यहाँ पर तो 2 आया ही है, यहाँ पर 2 आया ही है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक ही बार है। तो यहाँ पर एक बार आया तो इसको नहीं लेना है। कम से कम 2 आना चाहिए, अधिक आ जाए लेकिन उससे कम नहीं है। इसमें ये भी आ जाएगा क्योंकि कम से कम 2 है, अधिक भी। तो यहाँ पर इसको एफ माने तो इसको क्या मानेंगे? जी। तो यहाँ पर कम से कम 2 शीर्ष, उसमें तीनों एच भी आ जाएगा, या देखिए इस चारों में कम से कम 2 हेड है, अधिक आ जाए लेकिन कम नहीं है चाहिए। तो कम से कम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर तो 3 है, ठीक। तो यहाँ पर पी अब क्या हो जाएगा? जी। कितना हो जाएगा? 4 बटा कट जाएगा 1 बटा 2। चलिए उसके बाद 4 नंबर कम से कम 1 शीर्ष आने की घटना। तो जी के बाद इसको एच ले लेंगे, ठीक। एच ले सकते हैं, या इसको E1 लेते हैं, इसको E2 लेते हैं, इसको E3, इसको E4, मतलब कुछ भी हम ले सकते हैं। तो एच कम से कम कह रहा है, फिर से पढ़िए। कम से कम 1 शीर्ष आने की घटना। कम से कम 1 शीर्ष रहे, मतलब एक एच रहे कम से कम। तो देखिए इसमें तो पूरा एच है, इसको भी ले सकते हैं, ठीक। इसमें एक वो नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर एक है, ले लेंगे। इसको लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि कम से कम एक करे, उसमें तो 2 है तो और अच्छा है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब एक को छोड़कर बाकी सब में है। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 7। यहाँ पर पी अब एच क्या हो जाएगा? एच का अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 7। 7 बटा कुल संभावित परिणाम कितना है? तो 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए इसके बाद देखिए 16 का 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के संभव कुल परिणामों को लिखिए। A, B, C, D के लिए एवं सभी की घटनाओं की। देखिए A, B, C, D के मतलब A, B, C और D को क्या करना है? सभी संभावित घटनाओं को लिखना है, ठीक। लेकिन प्रयोगता उसमें सभी का बताना है, ई तक बताना है। तो देखिए 2 पासों को एक साथ फेंकने पर या उछालने पर, तो देखिए 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम इसका 36 होता है। लेकिन क्या क्या आएगा? तो हो सकता है पहला पे 1 है, दूसरा का पे 1 2 1 3
1 4 1 5 1 6, उसके बाद 1 7 7 नहीं लिखा। अब यहाँ से 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 बस इतना ही नहीं। तो इसका कुल संभावित परिणाम हो जाएगा, कुल संभावित परिणाम टोटल कितना है 6। अब इसका ए नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पढ़िए। ऊपर आने वाले अंकों के एक अंतर होने की घटना। मतलब दो पासा को एक साथ ऊपर उछाला गया है, तो दोनों के बीच में जो अंक आया है उनके बीच का अंतर एक होने की घटना पूछ रहा है। तो हम लोग प्रायिकता का परिभाषा पढ़े हैं कि पी ऑफ ई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब देखिए ए नंबर यहाँ पर E1 ले रहे हैं। अब देखिए ऊपर यहाँ पर एक ही का है, ठीक। तो पहला में पूछ रहे हैं कि ऊपर आने वाले अंकों का अंतर एक हो, मतलब एक में से एक घटा है तो उसका अंतर एक आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक में से एक घटाएंगे तो 0 हो रहा है, अंतर एक हो रहा है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक का अंतर हो रहा है तो एक यह होगा। यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर 2 हो रहा है, ठीक। एक का अंतर होना चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अंतर एक का होगा कि नहीं, और कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा, 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 और एक यहाँ पर। तो देखिए तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, 1 2 ना अंतर एक होना चाहिए, माइनस या प्लस कोई भी। और क्या तरह हो रहा है 2 1, उसके बाद 3 2 4 3 4, उसके बाद 4 3, उसके बाद 4 5। देखिए अंतर एक का होना चाहिए, पहला में से दूसरा का घटाइए या दूसरा का में से पहला घटाइए। यहाँ पर 5 4 और यहाँ पर 5 6 और यहाँ पर 6 5 और कुछ है तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो यहाँ पर इसका प्रायिकता निकालेंगे पी अब 10 में सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऊपर छोड़े हैं। कहाँ छोड़े छोड़े हैं। इसको लिखे ही है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन छूटा है, किसमें डाले दूसरे 1 2 2 2 3 छोड़ दिए 2 3 छोड़े हैं। और यहाँ पर 2 3 छोटे, यहाँ पर 2 3 हो जाएगा। तो
और कोई यहाँ पर नहीं छूट रहा है? नहीं। इसका ये हो रहा है, इसका नहीं होगा। अब नहीं छूट रहा है, 10 ही हो रहा है। तो अब यहाँ पर इसको इवन लिया है, तब पी ऑफ इवन बराबर क्या हो जाएगा? ई के अनुकूल परिणाम की संख्या ई बटा 10/36। तो यहाँ पर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इसका कितना हो जाएगा? 18। दूसरा का ऊपर आने वाले अंकों के योग 8 होने की घटना। अब देखिए, ऊपर जो अंक आया है उसका योग 8 हो, मतलब दोनों को जोड़ा जाए तो 8 आना चाहिए। तो देखिए, तो पहला में कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 5, उसके बाद चलिए हम यहाँ पर लिख लें। पहला क्या है? 2,6। उसके बाद क्या है? 3,5। उसके बाद 4 4। उसके बाद 5 3। उसके बाद 6 गुड। और कोई है नहीं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा पी ऑफ E2। ठीक, कितना? 1 2 3 4 5। तो ई के अनुकूल परिणाम की संख्या है 5 बटा कुल संभावित परिणाम कितना है? 36। तो 5/36। सी नंबर। ऊपर आने वाले अंकों के योग 5 होने की घटना। देखिए, अब योग 5 होना है। ठीक, तो देखिए हो जाएगा 1 4 और 2 3 3 2 4 1। ये नहीं होगा। अब इसको दोनों में 5 नहीं है, उससे अधिक आ जाएगा। तो कितना है? 1 2 3 4। तो पी ऑफ E3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/36 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/9। इसको ऊपर नोट कीजिए तो ठीक। चलिए, इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन देखिए। ई नंबर में डी नंबर में क्या करें? डी नंबर देखिए। ऊपर आने वाले अंकों के योग 13 होने की घटना। अब देखिए, ऊपर आने वाले अंकों का योग 13 हो, तो देखिए सबसे अधिक यही है 6 6, और इसको भी जोड़ने में 12 ही आ रहा है, 13 नहीं हो रहा है। मतलब इसमें किसी को भी अगर जोड़ा जाएगा तो 13 नहीं या 13 से ऊपर नहीं होगा। तो इसलिए इसकी घटना कितना हो जाएगा? 0। ठीक, तो इसका प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो पी ऑफ E4 तो क्या हो जाएगा? 0/36। तो कितना हो जाएगा? 0। अब इसके बाद ई नंबर। ऊपर आने वाले अंकों का योग 12 या 12 से कम होने की घटना। अब देखिए, ऊपर आने वाले अंकों का योग 12 या 12 से कम, तो जितना है सबको हम लोग जोड़ेंगे। तो जैसे इसको भी जोड़ेंगे तो 6 5 कितना है? 11। इसको जोड़े तो कितना? 7। मतलब 12 से कम ही आएगा। ठीक, या 12 के बराबर, तो उसमें सब हो जाएगा। ठीक, और ई नंबर में कुल संभावित परिणाम को नहीं लिखना है, केवल इसकी प्रायिकता बताना है। लेकिन 1 से लेकर डी तक जो था उसमें अनुकूल परिणामों की संख्या लिखना था, मतलब उसकी संभावित परिणाम लिखना था। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे पी ऑफ E5 बराबर कितना हो जाएगा? सब हो जाएगा 36/36। कितना? 1। ठीक, तो इस तरह से हमारा 16 का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसको हम लोग नोट कीजिए। चलिए, 16 के 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 2 पासों को एक साथ उछाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 पासा को एक साथ उछाला गया तो सैंपल स्पेस यही होगा। ठीक, मतलब प्रतिदस समष्टि यही होगा। ठीक, और इसका कुल संभावित परिणाम हो जाएगा 36। और पी ऑफ ई बराबर होता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा क्या? कुल संभावित परिणाम। अब 1 नंबर इसका क्वेश्चन पढ़िए। ए नंबर 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा। अब देखिए, 5 किसी पर भी नहीं आना चाहिए, तो 5 वाला को छोड़ देना है। ठीक, तो देखिए 5 वाला को छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। 5 वाला को छोड़ देना है, इसको नहीं लेना 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 है। ठीक, और इसको नहीं लेना है, ये सबको नहीं लेना है। तो अब देखिए 5 नहीं आने की घटना कौन कौन है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 25 है टोटल। 25 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? पी ऑफ E1 बराबर क्या हो जाएगा? 25 बटा कुल संभावित परिणाम कितना है? बी नंबर।
5 कम से कम एक पासे पर आएगा। अब देखिए कम से कम एक पासा पर 5 आए, तो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर कितने हैं? 5 आने की घटना कितने हैं? 5 आने की अनुकूल परिणाम की संख्या कितने हैं? 11। सी नंबर 5 दोनों पासों पर आएगा। अब देखिए 5 दोनों पासा पर आना चाहिए, तो मात्र एक बार यही पर है जो 5 दोनों पासा है, पहला पर भी और दूसरा का, तो केवल एक मिलेगा P ऑफ E3 बराबर हो जाएगा 1/। ठीक, इस तरह से हमारा 16 का 1 और 16 का 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन। एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद आए देखिए यहाँ पर एक थैला दिया हुआ है, उसमें 3 लाल और 7 काली गेंद है, मतलब लाल गेंदों की जो संख्या है, लाल गेंदों की संख्या जो है कि संख्या 3 है और काली गेंदों की संख्या जो है कितना है? 7। यदि एक गेंद को यदि छाया निकाला जाता है तो इसके 1 नंबर लाल 2 नंबर काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सत्यापित करें कि इन प्रायिकताओं का योग 1 है। देखिए यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या 3 है और काली गेंदों की संख्या 7, तो कुल गेंद कितना हो जाएगा? 10। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग प्रायिकता पर है P ऑफ E बराबर क्या? तो घटना ई के अनुकूल E के अनुकूल परिणामों की संख्या बाटा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्या पूछ रहे हैं? लाल गेंद की प्रायिकता, तो P ऑफ रेड मतलब लाल, तो लाल यहाँ पर कितना है? 3। और कुल संभावित परिणाम कितना है? 10। तो 3/10। दूसरा का क्या करें? काली, तो यहाँ पर P ऑफ काली, तो काली कितना है? 7। अब बटा टोटल कितना है? 10। उसके बाद करें सत्यापित करें कि प्रायिकताओं का जो योग है क्या है? 1 होगा। तो यहाँ पर देखो P ऑफ लाल और प्लस इसको प्रायिकता को जोड़ेंगे P ऑफ काली, मतलब जो प्रायिकता है ये दोनों को जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक, जितना भी प्रायिकता होगा उसको जोड़ने पर 1 ही आता है। ठीक, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7/10, ऐसे हो जाएगा 10, 3 + 7 10/10 कट गया 1, सत्यापित हो गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आज का क्लास इतना ही, इसको नोट कीजिए।